हेलो बच्चों, तो आज का क्लास जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हैं, बट आज के क्लास में हम लोग आपको मिलवाएंगे आपके एक सीनियर से। सीनियर बोलो या फिर जो लोग 12th में अभी हैं या फिर जो ड्रॉपर्स वाले बैच में हैं, आपके साथ वाले ही हैं। तो आपके साथ वाले बच्चे से सादरी से आपको मिलवाएंगे। उन्होंने अपीयरिंग ईयर में इसी साल मतलब अपने अपीयरिंग में ही IIT का एग्जाम क्लियर किया है। तो अपना जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस तरह से 9th से 12th क्लास का जर्नी है और कैसे आप IIT का एग्जाम जो है वो अपीयरिंग ईयर में क्लियर कर सकते हैं। तो आगे से सादरी बताएगा आपको अपने जर्नी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं थोड़ा सबसे पहले तो भास्कर भैया का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया और उसके बाद मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और आगे के लिए तो और सब ये चीज़ बताने शेयर करने के लिए बुलाया। तो थैंक यू भैया। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा अपना ये जो जर्नी था और कैसे यहाँ तक पहुँचा और कैसे IIT में अभी तो जाने वाला हूँ, लेकिन बस कौन सा IIT में जा रहे हैं आप? अभी मुझे IIT दिल्ली मिला हुआ है। IIT दिल्ली में बायोटेक करके कोर्स है। तो बिल्कुल पहले से ही मतलब एक रीजन था इसको लेने का, पहले से बायो से उतना कुछ दुश्मनी रहा नहीं है। बिल्कुल बस मैथ्स में इंटरेस्ट था इसलिए ले लिया। तो सोचा कि और कोर्स भी अच्छा लगा इसलिए सोचा कि मैं बायोटेक। बिल्कुल IIT दिल्ली तो इंडिया का टॉप IITs में गिनती है जी। तो वही मैं सोचा कि चला जाता हूँ वहाँ पे। तो अभी शुरुआत में क्या हुआ था कि जब मैं 9th में था तो बस मैथ्स में हल्का हल्का इंटरेस्ट बैठता था, लगता था कि नहीं अच्छा है, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसको पढ़ के फील आता है मतलब। तो अब मैं सोचा कि अब 9th वगैरह में आ गया, कुछ कोचिंग वगैरह पढ़ना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले आया, कुछ दोस्तों ने मुझे रेकमेंड किया कि तुम भास्कर भैया के पास चले जाओ। तो मैं आया, फर्स्ट डे था मेरा, मैं पहले मिलने आया भैया से शाम में। तो वही मतलब उन्होंने कुछ सवाल पूछे मुझसे, पापा के साथ में आया था, कुछ सवाल पूछे, मैं उनका जवाब दिया। और एक दो सवाल ऐसे भी थे जिनका जवाब मैं नहीं दे पाया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे और जानने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि नहीं आना चाहिए। मैं आया यहाँ पे, फिर धीरे धीरे मेरा मतलब मोटिव क्लियर होने लगा कि क्या मतलब मैथ्स पढ़ के और किया क्या जा सकता है और क्या मतलब इससे और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे एक दो भैया लोग का उसी बीच IIT भी हो गया मेरे अपने फैमिली में। फिर भैया भी बहुत मोटिवेट करते थे IIT के लिए, क्या है, कैसे होता है, क्या है मतलब सिलेबस और पैटर्न क्या है, ये सब। तो थोड़ा सा इसमें और मतलब मज़ा आने लगा धीरे धीरे करके। और फिर खुद से भी हल्का हल्का सर्च करता था। तो धीरे धीरे वही सब हुआ और फिर मैं 9th से 10th में गया और 10th के बाद फिर देखा कि क्या माहौल है, कैसा होता है। धीरे धीरे मतलब एक ढांचा बनने लगा था कि कैसे करना है। तो आगे जाते गया और भैया का भी फुल सपोर्ट रहता था एकदम। तो पढ़ा, फिर वैसे ही करते करते और फिर 10th क्लास में आपको पता चला कि सिर्फ 10th का क्लास करके इतना भारी IIT का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता है। फिर क्या किया आपने? उसके बाद मैं भैया से कुछ बातचीत हुआ उससे, तो वो बोले कि हाँ ये बात एकदम इन्हीं का बताया हुआ था। वो बोले कि एकदम ऐसा ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आगे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो भैया ने मुझे 10th में ही बोला कि तुम 11th और 12th का क्लास कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैं 10th और 11th के बैच में बैठने लगा साथ में। तो उसमें भी मुझे मज़ा आता था, इंटरेस्ट लगता था। भैया लोग भी सब सीनियर लोग ही थे, तो उनसे भी इंटरेक्शन अच्छा था, तो बातचीत होता था साथ में। हम लोग पढ़ते भी थे, क्वेश्चन भी बनाते थे अच्छा एकदम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता था इस क्लास में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लगाते रहते थे हम लोग। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था कि नहीं, जिस एग्जाम का हम तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम का क्वेश्चन मेरे से बन रहा है। तो ये होता था कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था इससे। और धीरे धीरे करके वही होते गया। तो जब 10th का एंड हुआ तब मैं अपना 11th का लगभग पूरा पोर्शन में ख़त्म कर चुका था। और 12th का कुछ बीच में भैया बुलाते थे और मैं पढ़ता था। तो 12th का भी लगभग आधा पोर्शन मैंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद आ गया कोविड। उसके बाद आया कोविड और फिर आप लोग जानते ही हैं क्या सीन हुआ है 2 साल से। तो फिर वही धीरे धीरे करके लेकिन कोप अप होते रहा। फिर क्या हुआ कि बीच में ही मैंने सुपर 30 का एग्ज़ाम दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते उसका रिजल्ट आया और मेरा ऊपर वाले कृपा से हो गया। तो मैं फिर भैया के पास आया, बात किया कि क्या करना चाहिए भैया। तो बोले कि ये मौका अच्छा मिला है, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा होना है तो अच्छा हो ही जाएगा और नहीं होना होगा तो फिर ऊपर वाले के हाथ में। तो मैं भैया की बात मान के चला गया।
उसके बाद फिर 11th में वहीं से पढ़ा था, और 11th में लगभग 9 महीने के आसपास पढ़ा, और उसके बाद लॉकडाउन वगैरह हो गया और मैं घर पे आ गया वापस। फिर ऑनलाइन बहुत जगह से पढ़ाई हुआ फिर उसके बाद वही वहां से कांटेक्ट हल्का हल्का टूटने सा लगा, मतलब वीडियोस कम अपलोड हो रहे थे, कुछ एरर आ जा रहा था, और मतलब बहुत दूर दूर लोग मोबाइल हो गए थे, पूरा दूर दूर चले गए थे, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था उतने अच्छे से। अब थोड़ा सा प्रेशर पड़ने लगा उस टाइम पे कि क्या करना चाहिए, तो और लोगों से बात किया जो सीनियर लोग हैं हमारे, तो वो लोग बोले कि देखो भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो बहुत है, उसका यूज कर सकते हो तुम। बिल्कुल, एक जगह कहीं ऑफलाइन ज्वाइन करो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा है, तो चाहो तो आराम से ऑनलाइन भी आईटी एकदम बिल्कुल क्लियर हो सकता है। बिल्कुल। तो उन्हीं लोगों की बात मान के मैंने स्टार्ट किया, तो अपने से देखता था कुछ, क्योंकि सिलेबस का तो पता चल गया था, भैया भी बहुत अच्छे से बता दिए थे, और खुद भी मैं सिलेबस पढ़ता था, देखता था क्या है क्या नहीं है, और मतलब सिलेबस एकदम क्लियर कर पाता था। और ये बात मैं बताऊंगा अभी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती कर जाते हैं। तो जो बच्चे अभी 10th में सिर्फ 10th ही पढ़ रहे हैं पूरा सीरियसली, उन लोग के लिए क्या बोलना चाहोगे? वो लोग को मैं ये कहूंगा कि देखो भाई, बोर्ड्स मेरे हिसाब से बोर्ड्स ठीक है, लोग आएगा नंबर पूछेंगे, लोग 1-2 दिन याद रखेंगे और चौथे दिन भूल जाएंगे, तीसरे दिन भी याद रख लेगा, लेकिन चौथे दिन लोग भूल जाते हैं बिल्कुल एकदम। उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट बन के रह जाता है और कुछ नहीं रहता है, उसका कोई मायने ही नहीं है आज के डेट में, मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है। सो अगर आगे कुछ करना चाहते हो अपने हिसाब से, कि अगर IIT NIT जाना है और ये जो हमारे एरिया है इसके हिसाब से, तो इसमें तुमको एक इम्पल्स चाहिए, सीरियसली एक मतलब बहुत ज्यादा एक तुमको वो होना पड़ेगा कि नहीं, अपने एम को लेके सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा, कि अगर मुझे करना है कुछ, तो वही होता है ना कि जो जल्दी स्टार्ट करता है, जीतने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है, तो तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो 11th-12th थोड़ा से बुक देखो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा एकदम लग जाओ और एकदम सिलेबस एटलीस्ट पता लगाना बहुत जरूरी है, मेंस एडवांस का क्वेश्चन लगाने लग जाओ, ऐसा नहीं, लेकिन तुमको एक आइडिया होना चाहिए क्या सिलेबस है क्या नहीं है, और धीरे धीरे करके उसको स्टार्ट करो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास है टाइम, 2 साल सफिशिएंट रहता है, लेकिन उसमें एक पॉलिशिंग नाम की चीज होती है, जैसे क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, बात है कि रैंक आना, रैंक अगर आए तो वो ज्यादा सही है, तो इसी के लिए पॉलिशिंग करना ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए तुमको पहले से सिलेबस मालूम होना चाहिए, पैटर्न मालूम होना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब मालूम होना चाहिए, और ये मोटिव क्लियर होना चाहिए कि अगर IIT कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल IIT जाना है तो क्यों जाना है, ये सब तुमको पता होना चाहिए, तो ये सब करो। और 12th में जो लोग डर रहे हैं बोर्ड्स का एग्जाम को लेकर के, अब देखो भाई, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि 10th का वाले का बोर्ड का कोई वैल्यू नहीं है, 12th वालों लोग तुम लोग का तो और सीरियस है, और एग्जाम और नजदीक है, बिल्कुल, तो ये तो तुम लोग टेंशन लेना छोड़ दो कि बोर्ड अगर नहीं होगा तो ये सब क्या करेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। अगर तुम अच्छे से फुल फ्लेज प्रिपरेशन किए हो अपना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो ठीक है, वो तो सिलेबस का पार्ट है, इंग्लिश आप 10 दिन पढ़ के भी नंबर ला सकते हैं, 10 दिन भी कोई ज्यादा इशू नहीं है उसमें, 10 दिन पढ़ लीजिए हो जाएगा। उसमें मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत मतलब अलग चीज है वो चीज है, इंग्लिश में आप क्या ही कर सकते हैं, उसमें आपको बुक से पढ़ने की चीज कहानी है, कहानी सब पढ़ सकते हैं फट से, और क्या है मोबाइल है आजकल के डेट में यूज कर सकते हैं। मतलब बोर्ड्स का प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे 2-2 साल अपना बर्बाद कर रहे हैं, 10 जगह कोचिंग कर रहे हैं बोर्ड्स का प्रिपरेशन के लिए, वो बिल्कुल अपना टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद, कोई लोड नहीं है बोर्ड, ठीक है, उतना टाइम अगर मेंस एडवांस के लिए दिया जाए, मेडिकल के लिए दिया जाए, तो आराम से एग्जाम बहुत इजीली निकल सकता है। ये नहीं बस वो ऐसा नहीं कि कुछ बोर्ड से अलग हटके है उसका तैयारी, बिल्कुल मतलब पैटर्न में चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना आप उसमें मेहनत कर रहे हैं उसमें इतना मेहनत करेंगे तो नहीं होगा। बात है कि मेहनत वही करिए, लेकिन एक फिक्स पैटर्न में चलिए, उसी बात पे चलते चले जाइए। मतलब कोई एक आप अगर बुक कोई फॉलो कर रहे हैं, कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, तो उसी जगह पे अच्छे से एकदम स्टिक होकर कोचिंग पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन वहां पढ़ लिए, 2 दिन यहाँ पढ़ लिए, 2 दिन ये कर लिए, 2 दिन वो कर लिए, ऐसा नहीं, एकदम मतलब आपके पास कंटिन्यूटी होना चाहिए। जिनका बर्बाद हो गया 12th ड्रॉप में, उन लोग के लिए क्या एडवाइस है? ड्रॉप जो लोग करने ही वाले हैं, जो लोग ड्रॉप, वो लोग तो मेरे कलीग होंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी डरने की जरूरत नहीं है, द टाइम हैज कम, तो स्कूटर पे किक मारिए और निकलिए, क्योंकि अभी आपके पास एग्जाम मेरे ख्याल से फरवरी में होने वाला है, तो अभी आपके पास आई थिंक 2 या 3 महीने हैं, तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है बस मैं वही कहूंगा कि उसको रिवाइज करते जाइए। प्रीवियस ईयर का क्या रोल है? प्रीवियस ईयर इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन दिस प्रिपरेशन। आपको प्रीवियस ईयर जितना बार लगा सकते हैं उतना बार लगाइए, जितने बार, मतलब ये नहीं क्वेश्चन आपको बस
क्या मैं याद होना चाहिए, याद ही कर लेना है आपको क्वेश्चन, इतना बार प्रीवियस ईयर लगाइए। एडवांस का प्रीवियस ईयर लगाने पर मेंस पर बहुत फायदा है। ये देखिए एडवांस का क्वेश्चन और मेंस का क्वेश्चन आप देखिएगा तो एक डिफरेंस होता है उसमें कि एडवांस में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल, और मेंस में है कि सीधा सीधा सपाटा एकदम क्वेश्चन आता है। तो मेंस क्या करता है, उसके इतना सारा क्वेश्चन बनाना है, उसको 6-6 10-10 पेपर लेना रहता है उसको, तो क्या करता है वो कि एडवांस का क्वेश्चन लेकर उसको तोड़ तोड़ के बना देता है, कभी कभी तो पूरा रिपीट कर देता है। तो अगर आप एडवांस का क्वेश्चन लगाते रहिए तो मेंस में इजीली आपका नंबर आ जाएगा, बहुत बहुत इजीली नंबर आ जाएगा। तो ये सब आप कर सकते हैं, इसमें थोड़ा फायदा होगा। और बाकी अपना टीचर पे, अपना बुक पे, अपना उस पे सारा भरोसा रखिए, एकदम पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए आपको अपने किताब और टीचर पे। बाकी अब तो जो जर्नी है तुम्हारा उसमें तुम क्या कहते हो कि इंपल्स सबसे ज्यादा जरूरी है जी, मतलब जो 10th में 10th पढ़ रहा है, 9th में 9th पढ़ रहा है, उससे मान के चलो कि उसका एग्जाम बहुत मुश्किल है। आपको जैसे बात ये है कि आपको impulse डबल मेहनत करना पड़ेगा, बात ये है। 10th के बाद जो 11th का गैप होता है वो इतना बड़ा गैप है कि जो पहले से तैयारी नहीं किया वो उस गैप में ही आउट हो जाता है गेम से। देखिए मैं मतलब एक लाइन बना के डिफाइन कर देता हूँ आपको। जैसे शुरुआत से आप 8th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, उसके बाद 10th जाते हैं, उसके बाद 12th जाते हैं। तो अगर 8th और 9th का लेवल यहाँ पे है ना, तो 10th और 9th का मान के चलिए यहाँ पे, और 11th 12th का यहाँ है, उसमें भी आईटी का यहाँ है, मतलब है ही नहीं, मतलब ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको इंपल्स बहुत जरूरी है। 11th में भी जो पढ़ रहे हैं उसको भी 11th में 11th का दोनों करना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस ही इतना ज्यादा है। जो 12th में है उसको 12th प्लस 11th करना जरूरी है ना। जैसे आप 11th अच्छे जगह पढ़ लिए बट 12th में हो फिर पूरा 11th भूल, तो उससे क्या फायदा हुआ, जा करके पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, है ना। तो 12th में बच्चे बोलते हैं कि बोर्ड्स के एग्जाम में तो हम 11th क्यों करें उसमें जाके, तो उन लोग के लिए क्या होगा, बेवकूफी है बिल्कुल। बोर्ड्स आप लोग, अगर आपका मोटिव आईआईटी जाना है कि नहीं मेरे को ड्रीम है आईआईटी जाना है, तो भाई बोर्ड थोड़ा साइड रखो यार, थोड़ा सा। 12th वाले भी जो है 11th का क्लास करना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम नहीं निकलेगा आपसे। बहुत ज्यादा वास्ट है सिलेबस, आप इस बात को समझें, थोड़ा सा देखें। और ऐसा नहीं कि पॉसिबल है भाई, हम लोग एलियन नहीं है, हम लोग दूसरे जगह से नहीं है। बिल्कुल, इसी गली मोहल्ला के बच्चे आईआईटीज में है, आईआईटी में जा रहे हैं, आईआईटी दिल्ली में जा रहे हैं। और ऑनलाइन क्या चाहिए तो बताओ कि मटेरियल अच्छा बहुत सारा है, अगर आप एक जगह पे कंसिस्टेंट पढ़ रहे हैं। देखिए मैं ये कहूंगा इस केस में कि आप लोग जो अभी जितना मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग जो भी लोग हैं, तो पहली बात मैंने ये बता दी कि आप स्टिक करके रहें एक जगह पे। और बात ये है कि ऑनलाइन अभी इतना मटेरियल हो गया है कि अगर आप चाहें तो पूरा चीज पढ़ सकते हैं, अगर आपको क्लियर है कि क्या पढ़ना है तो लेकिन सही जगह होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं कि ऐसे जगह पर पढ़ रहे हैं जहाँ स्कूल लेवल का ही टॉपिक चल रहा है, नहीं तो ये तो फिर तो आप बेवकूफ हो गए। सारे बोर्ड्स करने वाले बच्चे तो आईआईटी चले जाते ना, अगर ऐसा होता तो कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा। आपको एक जगह पर स्टिक करना ऑफलाइन, बट फिर मैं तो खुद बोल रहा हूँ मेरे पास भी पढ़ रहा है, ऑनलाइन बहुत सारे जगह पर पढ़ो बट नोट्स तो मेरा रखो। देखिए मैं अपने कलीग्स को बोलूंगा जो यहाँ भी पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए है कि अगर आपको केमिस्ट्री, भैया को मैथ्स फिजिक्स के तो गुरु हैं, मैं तो मतलब क्या कहूँ, मेरा मैथ्स और फिजिक्स में अगर इंटरेस्ट बैठा है तो बस यही इन्हीं के वजह से बैठा है, और आगे इसके आगे मैं क्या बोलूँ। और अगर केमिस्ट्री का आपको प्रॉब्लम है तो एक जगह मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि पहले अनअकैडमी पर एक टीचर थे पारस ठाकुर करके, वो मतलब वहाँ के एचओडी थे केमिस्ट्री में, तो उनका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अभी वो शायद कैनवास क्लासेस में पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब चैनल है भाई, कैनवास क्लासेस, कैनवास क्लासेस पूरा उसमें लाइन बाय लाइन है। हाँ, तो एक टॉपिक उसमें कवर है, आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है, आप उसको 1 बाय 1 देख सकते हैं, और मतलब एकदम क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया। हाँ, उससे तो और टाइम बर्बाद। हाँ, आपको कंटेंट जो है वो एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमको पढ़ना है। यहाँ जो आलतू फालतू टीचर से ऑफलाइन लगा देते हैं बैनर पे आईआईटी, और बस ऐसे ही लिख दिए वो लोग कि आईआईटी, एनआईटी या मेंस एडवांस, उससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। स्कूलिंग के लिए जो लोग ट्यूशन जा रहे हैं 2-2 साल उतना पैसा लगा रहे हैं, वो जस्ट टाइम पास है, वो आप खुद से भी कर लेंगे, क्यों खुद आराम से और अच्छा करेंगे, उससे शांति से एनसीईआरटी पढ़ लो यार, आराम से हो जाएगा वो। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हर जगह पर ऑनलाइन अपलोड, उसके लिए आपको आलतू फालतू जगह जाने का क्या जरूरत ही नहीं है ना। देखो तो कोचिंग भैया जो बता रहे केमिस्ट्री वाला, वो आप लोग नोट करें कि कैसे आप लोग वहां से बिल्डअप कर सकते हैं, सारा टॉपिक है एकदम एग्जैक्ट। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे भी उनका हेल्प लिया था, वो बहुत अच्छा पढ़ा। जो 100% हेल्प लेना चाहते हैं बिना कोई कोचिंग के काम चल जाएगा, एक चीज उसमें कवर्ड है, मतलब स्टार्टिंग किस चीज से होता है हम लोग का, स्टाइकोमेट्री, मोल कांसेप्ट, वहां से लेके
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लास्टली सरफेस केमिस्ट्री आता है फिजिकल में, पूरा कवर्ड है। उसके बाद ऑर्गेनिक के वो तो मतलब स्पेशली ऑर्गेनिक के टीचर हैं तो ऑर्गेनिक भी पढ़ा देते हैं पूरा, और इनऑर्गेनिक का इतना अच्छा पैटर्न बताते हैं ना कि आपको इनऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा, जो भागते हैं लोग इनऑर्गेनिक से। तो केमिस्ट्री के लिए पैनिक करने का जरूरत नहीं है। जो लोग मैथमेटिक्स मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप कहीं पर भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के लिए पैनिक नहीं होना है। आपके पास ऑनलाइन मटेरियल है, आप लोग मेरे को कॉल करें, भैया को भी कॉल कर सकते हैं और भैया गाइड कर देंगे आप लोगों को कि केमिस्ट्री घर पर बैठे ऑनलाइन भी आराम से किया जा सकता है, एकदम इजीली हो सकता है। बस आप लोग मेरा एक ही कहना है कि आप लोग बोर्ड्स का ये हल्ला करना बंद करें, उसका कोई काम नहीं होता लाइफ नहीं, जिसको जाना है टीम में बस बोर्ड्स यार, वही मैं बोल रहा हूँ, 2-3 दिन के बाद रहता है, उसके लिए मैं ट्यूशन भी जाने की जरूरत नहीं। मैं 10th में था, मतलब मेरा उतना सीरियसली नहीं था बोर्ड्स में, लेकिन मैं बस लास्टली 1 महीना तैयारी किया था मैं बोर्ड्स का, और उसके बाद मुझे लगता है कि 94.4 या 94.6, हाँ 94.4 नंबर था परसेंट। तो उसके बाद मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब ज्यादातर बच्चे जो लोग आईटी साल क्लियर किए या फिर मेडिकल क्लियर किए, उनको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं रहा, और इजीली हो जाता है यार बोर्ड से। उसके लिए 2 साल अलग अलग जगह कोचिंग करने की जरूरत नहीं। अगर तुम तैयारी किए और 10 दिन पढ़े हो सिर्फ, तो बोर्ड्स में तुम इजीली 90% अब उसको स्कोर कर सकते हो, कोई हार्ड लोड नहीं। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, क्या प्रॉब्लम, बस 5 नंबर कम है, कौन वहां पे देख रहा है, वो तुम्हारा रेज्यूमे में लिखेगा, क्या करेगा, कोई फायदा नहीं है। तो जो भी करना है आईटी प्रिपरेशन में लग जाओ। और जितना, एक बात वही फिर से रिपीट करूंगा मैं, कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा आगे फायदा मिलेगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 10th में जो लोग हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, और 11th-12th वाले अभी देरी नहीं हुई है, बस आप लोग दोनों क्लास पढ़ते रहें और जितना रिवीजन हो सके करते रहें। आप 11th में 12th का क्लास करें, घबराइए मत कि मेरे को कुछ समझ में नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, उससे एक बार 2 बार हो जाता है, वो कोई ऐसा नहीं है कि किसी को ज्यादा दिमाग और किसी को कम दिमाग देके आते हैं। और 12th वाले लोग 11th करने से मत घबराइए, बोर्ड तो होगा ही, वो तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि भैया आपको बताएंगे और आप लोग भी समझ रहे होंगे। 12th वाले लोग जैसे पूरा 12th पढ़ ले, 11th की कॉल ही नहीं की, तो वो तो आपका 1 साल का पैसा टाइम सब बर्बाद हो गया। इस बार का मैं बता रहा हूँ, हम लोग का जो पेपर हुआ था, या तो मेंस में 4 अटेम्प्ट इस बार, 11th का ज्यादा कोर्स था 12th से, और मेंस में एडवांस में भी शायद से पहले पेपर में थोड़ा कम था, और सेकंड पेपर में शायद से 11th का पोर्शन भरा हुआ था, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स इस टाइप से जो फिजिक्स में पेपर था। 11th पढ़े, ट्यूशन गए, 12th में तो उसको रिवाइज ही नहीं किया, तो टाइम पैसा सब बर्बाद हो गया। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम तो आपका 11th में हो जाना है, दोनों चीज पढ़ना है। 11th में 12th करो, 12th में 11th करो, 10th वाले लोग जंप करो, 11th-12th का पढ़ो, आईआईटी निकालने का दिस इज द यही फंडा है। हाँ, यही फंडा है, इसको फॉलो कर लीजिए और कोई आपको नहीं रोक सकता है उसके बाद आईआईटी जाने से। और उसके बाद यार एक बार आ जाओ, बहुत मजा है। बिल्कुल भैया जा रहे हैं आईआईटी दिल्ली, भैया को मेरी तरफ से बहुत बहुत आगे के लिए जो आपके तरफ से हुआ है। चलो ठीक है, चलो जो भी प्रॉब्लम होगा मेरे से, भैया का भी नंबर पे डाल दूंगा, भैया से भी पूछना, आईआईटी में अभी जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा भैया से या फिर मेरे से पूछना, ठीक है, चलो बाय।